हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोस एकेडमी। मैं हूँ यहाँ पे बायोलॉजी की फैकल्टी एंड मैं आज से आपको कंटिन्यू कराऊंगी +1 बायो का चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये आज हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे एंड लेटर ऑन मंडे से फ्राइडे हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और हम इस चैप्टर को और हमारे जो सब्जेक्ट है दैट इज़ बायोलॉजी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे सिलेबस को पूरा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो कमिंग टू द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बेसिकली हम आपको इस चैप्टर के सिंपल नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इनको ध्यान से आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड से। तो आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं या अपने आसपास नेचर को देखते हैं, हमें पता होता है ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। इस चीज़ को हमने लिविंग ट्रीट करना है या इस चीज़ को हमने नॉन लिविंग ट्रीट करना है। जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, कॉकरोचेज़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको हम लिविंग बोलते हैं। या फिर रॉक्स हो गई, प्लास्टिक हो गया, बॉटल्स हो गई, इन सबको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो आज हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। कमिंग टू द पॉइंट्स दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो हम किसी भी चीज़ को लिविंग कैसे बोलेंगे, क्या करेक्टर्स हैं, क्या मेजर्स हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन कर सकते हैं, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है द मेन करेक्टर्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या क्या करेक्टर्स शो करते हैं, दैट इज़ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, शो अ सूटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट। ठीक है, अब हम एक एक जो ये करेक्टर्स है जो इन्होंने लिखा है दैट इज़ ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो गया, या रिस्पॉन्स शो करना हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन होगी, ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो और हम ये भी जानेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं भी कि नहीं है, कि सिर्फ ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे कि नहीं करेंगे। सो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ ग्रोथ, हम उस पर आने वाले हैं। ग्रोथ, सो ग्रोथ क्या है? हम सब जानते हैं कि जब हम लाइक पैदा होते हैं, बर्थ की टाइम जो हमारा साइज़ होता है वो लाइक छोटा होता है। विद टाइम हम हमारे नंबर ऑफ़ सेल्स भी बढ़ते हैं, हमारा मास भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए ग्रोथ। ठीक है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। जो ग्रोथ है वो उसके दो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंक्रीज इन मास। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा तो उसको भी ग्रोथ बोलेंगे। अगर कहीं भी जगह जैसे 10 नंबर ऑफ़ पीपल थे, अब सपोज वहाँ नंबर ऑफ़ पीपल हो गए 20, तो उस चीज़ को भी हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। सो दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए ग्रोथ के, दैट इज़ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो ये यहाँ कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करेगी अपनी कंटिन्यूस लाइफ स्पैन तक। जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स हैं वो एक सर्टन एज तक ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो सीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बट जो प्लांट्स हैं वो अपनी सेल रिपेयर की वजह से पूरी लाइफ तक जो है अपनी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से रीड करते हैं। A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. But animals में ये जो growth है वो एक particular एक certain age तक है। ठीक है, फिर जो उनमें growth होती है या cell division होती है वो सिर्फ जो lost cells हैं, हमारे जो cells जो हैं उनको replace करने के लिए है। ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। हम ये जो ग्रोथ है इनको इन विट्रो यानी कि हम लेबॉर्ट्रीज में इनको देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर हम ये ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, बट वो कहते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ग्रोथ है उसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो हायर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या हायर प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी अगर हम करें कि जो इंक्रीज इन मास है अगर वही क्राइटेरिया है ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रॉक है, अब उस रॉक पे टाइम टू टाइमली सॉइल डिपोजिशन हो जा रही है, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन हो जा रही है, उसकी वजह से उसका मास भी बढ़ रहा है और हम कहेंगे कि जो रॉक का साइज़ कभी इतना था वो और बड़ा हो गया, तो मीन्स उसने भी ग्रोथ की। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? इससे हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि जो ग्रोथ है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि
हम अगर कहें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, जी हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, बट अगर हम ग्रोथ का मेयरली इंक्रीज इन मास तो हमें पता चलेगा कि नहीं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन लिविंग में नहीं देखी जाएगी, ठीक है। सो बट हमें ये याद रखना है कि जो ये एक डेड ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन से हमारा क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ पेरेंट्स। मीन्स रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपनी जैसे प्रोजेनी बनाना जिसके मतलब हमारे पेरेंट्स से थोड़े या थोड़े से ज़्यादा करेक्टर्स हम मिलते हैं, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन्स एनिमल्स इन सब में देखी ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स में देखी जाती है, एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दैट इज़ इन लाइक फंजाई हो गया, यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, इन सब में देखी जाती है, ठीक है। प्रोटीनिमा ऑफ मॉसिस हो गया। अब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं, जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स से मल्टीप्लाई करती हैं फंजाई, ठीक है। यीस्ट और हाइड्रा में देखी जाती है बडिंग, जो प्लानेरिया है उसमें देखी जाती है रीजनरेशन, ठीक है। फिर जो फंजाई होगी, फिलामेंटस एल्गी होगी या मॉसिस हो गए, इनमें भी देखी जाती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो ये सारे तो थे रिप्रोडक्शन के टाइप, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में हमने कितनी सारी एग्जांपल्स दे दी। बट अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनमें एक सेल है दैट इज़ बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी होगी, अमीबा हो गया, इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है। यहाँ पे सिनोनिमस का क्या मतलब हुआ, यानी कि जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे उनका नंबर बढ़ेगा, दैट इज़ एक अमीबा से दो अमीबास बनेंगे, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में सिनोनिमस हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे अच्छा फिर हम कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं भी करते। जो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? दे आर म्यूल्स, स्प्राइल वर्करबीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं भी करते। सो अगर हम ये कहें कि रिप्रोडक्शन की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती ही होती है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं भी होती, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते। कि अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग करेक्टर लेना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो हम रिप्रोडक्शन को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, म्यूल्स हैं, वर्कर-बीज हैं या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इनकी जो प्रॉपर्टी है या जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ, ठीक है, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, और एक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन जो अगेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेटाबॉलिज्म। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं वो आपस में ही इंटरचेंज होते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स टूट के अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें जो हैं, फैटी एसिड से फैट्स, फैट से फैटी एसिड्स, बहुत सारी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हमारी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। सो ये सारी जो चेंजेस हैं, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो केमिकल्स स्मॉल बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, उसमें ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते ही रहते हैं, ठीक है, एट माइक्रो लेवल्स। बट ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म्स। जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये चेंजेस होंगे, बट कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चेंज, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं होंगी। यही लिखा हुआ है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड सेल। अच्छा, ये यहाँ ये कह रहा है कि हम जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो इन विट्रो यानी कि लेबॉर्ट्री रिएक्शंस हैं वहाँ पे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस देख सकते हैं, ठीक है, बट किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होएगा। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है? इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मेटाबॉलिज्म, इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन,
विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हम देख रहे थे नॉन लिविंग में भी हो सकती है इफ़ हम ग्रोथ का जो इंक्रीज इन मास है उसको क्राइटेरिया लेके चले। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो वो भी डिफाइनिंग करेक्टर नहीं था। बट मेटाबॉलिज्म जो है वो सब में हो रही है विदाउट एक्सेप्शन, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो रही, तो जो हमारी मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज बेसिकली अवेयर होना, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद के लिए अवेयर होना, और नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज अपनी सराउंडिंग, अपनी एनवायरनमेंट या किसी भी स्टिमुलाई को लेके अवेयर होना, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड टू रिस्पॉन्ड देम, विच कुड बी फिजिकली, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। सो जो प्लांट्स हैं वो लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को या अदर ऑर्गेनिजम्स को या पोल्यूटेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। सेम जो हमारे प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स, यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, यानी कि हम कह लें एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है, ये सारे भी जो है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। हम जैसे अगर ठंड हो, ठीक है, तो हम लाइक खुद को कवर करते हैं, गर्मी हो तो हम एसी चलाते हैं, या हर चीज़ को लेके हम खुद को रिस्पॉन्ड करते हैं कहीं कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो सेम जो प्लांट्स हैं उनमें जो फोटो पीरियड है, ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स, जो कुछ प्लांट्स हैं वो सीजनल ब्रीडर हैं, पर्टिकुलर इसी इसी सीज़न में वो जो है रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? रिस्पॉन्स हैं अपनी एनवायरनमेंट को लेके। ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं रखता। कभी हमने नहीं देखा कि हम टेबल को लाइक ऐसे उस पर टैप करें, थप्पड़ मारें तो वो पीछे हट जाता है, या फिर हमने किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं देखा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है दैट विल बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बस एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं वो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है एक्सेप्ट ह्यूमंस। सो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑफकोर्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से हम कहना चाहते हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे सेल से बना है। सेल इज अ फंक्शनल यूनिट और स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सेल्स को मिला के हमारे टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो सेल है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो एट लास्ट हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन देते हैं, कंक्लूड करते हैं अपना आज का सेशन। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं। फिर ये लास्ट में ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पहले थे चाहे वो बाद में हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, चाहे बहुत लाइक 0.0001% तरीके से कनेक्ट हो, बट वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी डिग्री से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये हमारी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन एंड उनके करेक्टर्स जो हमने आज ब्रीफ करे। सो आगे चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।